हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 9 इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 9A एंड B कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सारे ने वो वीडियोस देख भी लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 9C एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है a sum of rupees 8,000 is invested for 2 years at 10% per annum compound interest। कंपाउंडेड एनुअली है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट हमें कैसे चार्ज करना है, कंपाउंड। हमें इंटरेस्ट जो फाइंड करना है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बट इस क्वेश्चन में हमें वो फॉर्मूला सीधा अप्लाई नहीं करना। वाई? देखिए आपको डिफरेंट पार्ट्स में आंसर निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। जब आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करना होता है ना, हमें कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की कोई नीड नहीं है। अब सिंपल जो फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का है, जो हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 1 ईयर का सेपरेटली इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको सबको पता है आपका फॉर्मूला क्या है। देखिए पार्ट 1 करते पहले हमने प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी लिख दिया। देन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है हमारा इंटरेस्ट फाइंड करने का। हम यहाँ पे आई लिख देते हैं, इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया कि फर्स्ट ईयर का फाइंड कर रहे हैं। प्रिंसिपल है हमारा 8,000, देन रेट है 10%। टाइम तो 1 ईयर आएगा बिकॉज 1 ईयर का फाइंड कर रहे हैं। देन 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल होगी। तो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया ₹800। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। देखिए जब हम सिंपल इंटरेस्ट करते हैं ना, प्रिंसिपल एवरी ईयर के लिए सेम रहता है, बट जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल हर एक ईयर, कोई भी नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए न्यू प्रिंसिपल आएगा। कैसे? देखिए अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो होता है उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, सपोज आपके पास फर्स्ट ईयर, जैसे इसी क्वेश्चन में हम लें तो हम यहाँ पे लिख दें। देखिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा ऐड, और आपका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 8,000 प्लस 800, 8,800 रुपीज़। अब आप देखिए अगर हमें अमाउंट फाइंड करनी होती है एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो ये भी सेम आती है। जो हमारी फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट आएगी ना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वो सेम आपका प्रिंसिपल होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज हमारे पास ₹1,000 हैं और उस पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ₹100, तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई फर्स्ट ईयर के बाद 1,100। अब ये 1,100 रुपीज़ हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। इट मीन्स अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा सेकेंड ईयर का वो इस प्रिंसिपल पे होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 8,800 पे होगा। बस आपने यही ध्यान रखना है। ये किस में होता है, ये कंसेप्ट होता है जब हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, देन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हो गया हमारा 8,800, रेट सेम रहेगा, टाइम 1 ईयर क्योंकि फर्स्ट ईयर का हम ऑलरेडी फाइंड कर लिया है हमने। देन अब यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे, आपके पास इंटरेस्ट कितना आ गया सेकेंड ईयर का, ₹880 ओनली सेकेंड ईयर का, इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड नहीं है। देन टोटल 2 ईयर्स का नहीं है, ओनली सेकेंड ईयर का है। अब हमारे पास इतना आ गया। देखिए आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी एवरी ईयर सेम रहता है, हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज होगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल इंक्रीज हो गया था। अब आपको फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट में देखिए फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपको क्या फाइंड करनी है, अमाउंट at the end of सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास कितनी अमाउंट होगी, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट
अब प्रिंसिपल क्या था सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में 8800 एंड इंटरेस्ट कितना आया 880। हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। देन हमारे पास आ गया ₹9680। तो ये आ गई टोटल अमाउंट। अब आपको हमने फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट किया, फिफ्थ में कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है अर्न इन 2 ईयर्स। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप सीधा लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो आपको दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट को ऐड कर देना। देखिए फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या आया था 800, देन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया 880। आपको दोनों को कर देना है ऐड। तो ऐड करके हमारे पास आ गया 1680। तो ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है। अ मैन बोरो ₹20,000 फॉर 2 ईयर एट ए रेट कितना है 8%। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंसिपल एंड रेट लिख दिया है। देन आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था डिफरेंट डिफरेंट करके वैसे ही करेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैसे आएगा, आपको प्रिंसिपल लिख देना है, देन रेट कितना है 8% और टाइम 1 ईयर के लिए हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर हमारी 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होगी और आपके पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 2 8 जा 16 एंड पीछे 2 ज़ीरोज़ दैट इज़ ₹1600। अब यहाँ पे देखिए हमने सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें सेकंड ईयर का प्रिंसिपल भी पहले फाइंड करना। अब देखिए सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हमें कैसे फाइंड करना है। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए आपको सेम वही मेथड करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। जो अमाउंट होगी हमारी फर्स्ट ईयर की वो प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट ईयर का। तो अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल जितना भी हमारा प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को कर देना है ऐड। तो ऐड करके आपके पास आ गया 21,600 रुपीज़। ये आ गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब आपको तो इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। हमें सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो कैसे आएगा फॉर्मूला आपका सेम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, रेट सेम रहेगा, टाइम भी 1 ईयर एंड 100 ज़ीरो ज़ीरोज़ कैंसिल। अब हमारा इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा, हमें बस 216 को 8 से कर देना है मल्टीप्लाई एंड हमारे पास आ गया 1728। ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में फाइंड द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट है ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था उसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कर देंगे ऐड एंड हमारे पास फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गई 23,328। देन अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर द 2 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, दोनों इंटरेस्ट को ऐड करना है। फर्स्ट इंटरेस्ट था 1600 का, देन 1728 दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया ₹3,328। अब हमने अपना थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 इन 2 ईयर्स एट 10%। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है, देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें दिया है ₹12,000। देन रेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% पर एनम पूरे ईयर का। देन टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 ईयर्स। देन अब यहाँ पे देखिए आपको सेपरेटली तो फाइंड करना नहीं है, पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फिर सेकेंड ईयर। तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला है दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम पहले अमाउंट को फाइंड करते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है तो हम अमाउंट ऐसे फाइंड करेंगे, P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। n मीन्स टाइम। तो यहाँ पे हमें n कितना दिया है 2 ईयर्स। टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रिंसिपल की वैल्यू लिखते हैं 12,000 रुपीज़। देन 1 + रेट कितना है 10 अपॉन 100 एंड टाइम रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे। 12,000 एज इट इज़ आ गया।
अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो सकते हैं, हमारे पास बचा 1 + 1/10 एंड इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अमाउंट आपकी एज इट इज़ रहेगी। अब नीचे हमने 1 ले लिया, 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, 10 1 ज़ा 10। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू सेम 12,000 एज इट इज़ इंटू 10 + 1 11/10 रेज टू पावर 2। देन इसको हमने ओपन कर देना है, पावर 2 मीन्स इस नंबर को हमें 2 टाइम्स लिखना है। देन 0 0 0 कैंसिल। अमाउंट कितनी आ गई आपके पास, आपको सिंपली क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई। तो 120 को 11 × 11 121 होता है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ₹14,520। ये तो आपकी अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद एट द एंड ऑफ 2 ईयर अमाउंट हमारी इतनी आ गई। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी है 14,520, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 12,000। तो जब आप इसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹2,520। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर। बस आपने देखना है, जैसे हमें सेपरेट नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में, हमें फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का सेपरेट इंटरेस्ट नहीं निकालना था, तो हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है, अगेन कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 इन 3 ईयर्स एट 8%। तो आपको पहले अमाउंट निकाल लेनी है, प्रिंसिपल लिख देंगे 10,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट कितने 8/100 रेज टू पावर 3। अब आप सीधा चाहें कटिंग एक साथ भी कर सकते हैं, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब एलसीएम लेके। तो 1 और 10 100 का एलसीएम 100, ये बन गया 100 + 8। देन आपके पास आ गया 10,000 एज इट इज़ अमाउंट में, एंड यहाँ पर आ गया 108/100। देन आपको इस नंबर को कितने टाइम्स लिखना है, इसकी पावर है 3, तो आपको इसको लिखना है 3 टाइम्स। तो 108/100, 108/100। देन अब देखिए 0 0 एंड ये 2 ज़ीरोस इससे कैंसिल हो गई। अब हम नीचे वाले ज़ीरोस को ऊपर कट कर भी सकते हैं, जैसे 2 के टाइम में दोनों नंबर जा सकते हैं, बट आगे नहीं जाएंगे। नीचे जैसे 50 बच गया, जो लास्ट में अगर 5 भी बचा तो आपका पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो बेटर है हम क्या कर लें, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड अगर नीचे 100 होगा हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे सीधा। तो ऊपर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ये नंबर 12,59,712। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करने की कोई नीड नहीं। अगर नीचे 1 0 वाली टर्म हो कोई भी, तो आपको पीछे से 2 डिजिट छोड़ के ओनली क्या लगा देना, डेसिमल। अगर हमारे पास नीचे 10 100 1000 ऐसा कोई भी नंबर है, 1 के पीछे ज़ीरोज़ हैं, तो हम सीधा डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये आ गया आपकी अमाउंट। एंड इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना था। कंपाउंड का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गई हमारे पास 12,597.12। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें 10,000 रुपीज़। अब आपको 10,000 इससे माइनस करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 माइनस करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2,597.12। आज हमने 9C का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 2 to 5 नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।